स्टार्ट करते हैं। देखो, वाइब्रेशन इन एयर कॉलम, वाइब्रेशन इन एयर कॉलम, एयर कॉलम के वाइब्रेशन, है ना। पहला आएगा, फर्स्ट है इन क्लोज्ड ऑर्गन पाइप, क्लोज्ड ऑर्गन पाइप, क्लोज्ड ऑर्गन पाइप, क्लोज्ड ऑर्गन पाइप। देखो, जैसे क्लोज्ड ऑर्गन पाइप है, क्लोज्ड ऑर्गन पाइप में फर्स्ट पॉइंट डाल लेना फंडामेंटल मोड, फंडामेंटल मोड, फंडामेंटल मोड। मान लिया ये हमारा ऑर्गन पाइप है और ये क्लोज्ड एट वन एंड है। आपने एक ट्यूनिंग फोर्क लिया, ये दिस इज द ट्यूनिंग फोर्क, इसकी फ्रीक्वेंसी एफ होगी, मान लिया एफ नॉट। ट्यूनिंग फोर्क लिया, ट्यूनिंग फोर्क को रबड़ पे मार के और इसके मुंह पे लगा दिया, तो जब आप यहाँ पे कान रख के इसकी आवाज सुनोगे तो आपको साउंड बहुत तेजी से सुनाई देगी। फंडामेंटल मोड में ये क्या बनाता है, यहाँ पे तो हमेशा क्या बनेगा, प्रेशर वेव, प्रेशर वेव का एम्पलीट्यूड बने, एंटी नोड बनेगा, है ना। और यहां पर क्या बनेगा, सॉरी, प्रेशर वेव के लिए तो यहां पर नोड बनेगा और यहां पर एंटी नोड बनेगा, ऐसे करके ये हो जाएगा प्रेशर वेव का डायग्राम। यहां पे प्रेशर मैक्सिमम होता है, यहां पे प्रेशर मैक्सिमम होता है, डिस्प्लेसमेंट जीरो होता है, प्रेशर मैक्सिमम होता है, क्योंकि डेंसिटी यहां पे ज्यादा होती है। तो यहां पे जो प्रेशर होगा, ये प्रेशर के लिए बनाए, तो प्रेशर का तो एंटी नोड बनेगा और यहां पर प्रेशर के लिए नोड बनेगा। ये फंडामेंटल मोड है, लिखते जाओ समझ में आएगा। ध्यान से देखो, ये लेंथ कितनी है, दिस लेंथ इज एल, दिस लेंथ इज एल, है ना। जब इसके अंदर जाएगी तो ऐसे, ये देखो, ये इस तरीके की लूप बनती है। तो ये होती है एक की लंबाई लैम्डा बाय 2, एक लूप की लंबाई लैम्डा बाय 2, दूसरे लूप की लंबाई वो भी लैम्डा बाय 2। लेकिन अगर जो आप देखोगे ये 1/4 है, फंडामेंटल मोड में लूप कितनी बनेगी, 1/4, इतनी, ऐसे करके। तो इसकी जो लंबाई होगी वो लैम्डा बाय 4 हो जाएगी, है ना। तो लेंथ कितनी हो गई इसकी, L इक्वल टू लैम्डा बाई 4। तो लैम्डा कितना जाएगा इसका, 4L। V इक्वल टू एफ लैम्डा से फ्रीक्वेंसी जो हो जाएगी वो V अपॉन लैम्डा हो जाएगा, और V अपॉन लैम्डा की जगह क्या जाएगा, 4L। और यही क्या कहलाती है, फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी। क्या कहलाएगी बेटा ये, दिस इज कॉल्ड फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी, है ना। क्या कहलाती है, एफ नॉट is equal to V upon 4L. What is V? V is the sound wave. V is the speed of sound wave. Speed of sound wave. Clear है क्या बात। और L क्या है, length of tube, length of tube. This is the fundamental frequency. क्या कहते हैं इसे, fundamental फ्रीक्वेंसी, और इसे फर्स्ट हार्मोनिक भी बोलते हैं, फर्स्ट हार्मोनिक भी इसे हम बोलते हैं, फर्स्ट हार्मोनिक। थोड़ा मिला रहा है सर स्क्रीन। अच्छा, एक मिनट देखो, ये कर लो। अब ठीक है सर। हाँ, नहीं, एक मिनट, देखा नहीं।
नीचे का देखा। हाँ अब सही है। देखो भाई बोर्ड पे देखो एक बार, जब आप एक क्लोज ऑर्गन पाइप जिसकी लेंथ एल होगी, इस पे ट्यूनिंग फोर्क इसके मुंह पे लगाओगे तो ये क्या भेजता है, वाइब्रेशन भेजता है, ऐसे वाइब्रेशन भेजता है। तो ये ध्यान रखना है आपको कि जब भी आप क्लोज ऑर्गन पाइप के मुंह पर एक ट्यूनिंग फोर्क लगाओगे तो ये साउंड भेजेगा इधर ऐसे करके, यू करके। तो ये जो साउंड होगी यहां पे इस पॉइंट का डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, जीरो। डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, जीरो इसका, क्योंकि इधर जगह ही नहीं है। और प्रेशर क्या होगा, हाई। तो यहां पर प्रेशर एंटीनोड बनता है। क्या बनता है यहां, प्रेशर एंटीनोड। और जबकि यहां पर डिस्प्लेसमेंट पार्टिकल का बहुत हाई होता है, तो यहां पे डिस्प्लेसमेंट हाई होता है तो डेंसिटी कम हो जाती है और प्रेशर कम हो जाता है। तो यहां पर प्रेशर क्या बनता है, प्रेशर नोड बनता है, प्रेशर नोड। ध्यान से देखो, ये भी अपने आप में क्वेश्चन है। जहां पर साउंड वेव के लिए मैंने आपको बताया था, जहां पर प्रेशर मैक्सिमम होगा वहां पर डिस्प्लेसमेंट जीरो होगा, मिनिमम होगा। यानी कि और जहां पर डिस्प्लेसमेंट पार्टिकल का मैक्सिमम होगा वहां पर प्रेशर कम होगा। एक बार देखो जैसे यह है फंडामेंटल मोड का डायग्राम। तो जब आप ट्यूनिंग फोर्क लगाते हो तो यहां पर तो प्रेशर नोड बनता है, इस पॉइंट पे प्रेशर एंटी नोड बनता है। नोड का मतलब लेस प्रेशर, एंटी नोड का मतलब हाई प्रेशर। ये प्रेशर का वेरिएशन है। जबकि यदि आप यहां देखोगे तो इसका डिस्प्लेसमेंट क्या है, जीरो। यदि डिस्प्लेसमेंट का वेरिएशन आप देखोगे तो है डिस्प्लेसमेंट जीरो, तो डिस्प्लेसमेंट नोड बनेगा। जबकि यहां पे डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, बहुत ज्यादा होगा, और डिस्प्लेसमेंट एंटी नोड बनेगा। और इसका डायग्राम ऐसे बनेगा, ये रहा। कितने नोड और कितने एंटी नोड हैं, दो नोड दो एंटी नोड। यहां पर प्रेशर एंटी नोड तो यहां पर डिस्प्लेसमेंट नोड, यहां पर प्रेशर नोड तो यहां पर डिस्प्लेसमेंट एंटी नोड। मैंने आपको बताया था साउंड वेव को दो टाइप की वेव्स में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। कौन कौन सी, तो प्रेशर वेव, एक डिस्प्लेसमेंट वेव। दोनों में फेज डिफरेंस कितना होता है, π/2। जहां डिस्प्लेसमेंट ज्यादा होगा वहां प्रेशर कम होगा। इस तरीके से S0 sin ωt - kx, तो जो प्रेशर होता है वो कितना होता है, P0 cos ωt - kx। बताया था ना, ये प्रेशर है, ये डिस्प्लेसमेंट है, दोनों में फेज डिफरेंस π/2 का होता है। ये कॉस है, ये साइन है। कॉपी करो तेजी से। फंडामेंटल मोड, हाँ भैया। फंडामेंटल मोड के बाद क्या आएगा, सेकंड।
नेक्स्ट हायर फ्रीक्वेंसी। नेक्स्ट हायर फ्रीक्वेंसी को क्या बोलते हैं हम? फर्स्ट ओवरटोन। ध्यान रखना, फर्स्ट ओवरटोन। इस केस में जब आप एल लेंथ के ट्यूब के मुंह के ऊपर एक ट्यूनिंग फॉर्क वाइब्रेट करके यहां पे लगाओगे तो ये जो है, यहां पर तो प्रेशर हमेशा एंटी नोड बनेगा और यहां नोड बनेगा। प्रेशर का वेरिएशन देख लो, यहां प्रेशर मैक्सिमम, यहां प्रेशर मिनिमम। तो इसके पॉइंट में यहां पे एक पॉइंट ऐसा भी बनेगा, ऐसे करके। देखो यहां पर एंटी नोड किसका? प्रेशर का। और यहां पर नोड किसका? प्रेशर का। और इसके बीच में क्या बनेगा भाई? एक यहां पर क्या बनेगा? एक नोड बनेगा, ये ना। और यहां पे क्या बनेगा? एंटी नोड। यहां पे क्या बनेगा? नोड। यहां पे क्या बनेगा? नोड। यहां पे क्या बनेगा? एंटी नोड। किसका? प्रेशर का। यहां पे प्रेशर मैक्सिमम, यहां पे प्रेशर मिनिमम, यहां पे प्रेशर फिर से मैक्सिमम, यहां पे प्रेशर मिनिमम। नोड का मतलब होता है मिनिमम, एंटी नोड का मतलब होता है मैक्सिमम। सही है। जबकि यदि मैं डिस्प्लेसमेंट के लिए लिखूं, ये किसका वेरिएशन है? प्रेशर का वेरिएशन। प्रेशर वेरिएशन। अगर जो मैं डिस्प्लेसमेंट वेरिएशन लिखूं, इस पॉइंट का डिस्प्लेसमेंट कितना होगा? हमेशा जीरो। डिस्प्लेसमेंट जीरो होता है तो वो पॉइंट क्या होता है? नोड। तो यहां प्रेशर एंटी नोड था तो यहां नोड बनेगा और यहां पर बनेगा एंटी नोड। देखो क्योंकि डिस्प्लेसमेंट ज्यादा होगा तो ये इस तरीके से बनेगा। ये कैसे 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 इट वुड बी लाइक दिस। ये रहा, यहां पर नोड, नोड, फिर नोड, यहां पे एंटी नोड और यहां पर भी एंटी नोड, यहां पर नोड। किसका? डिस्प्लेसमेंट का वेरिएशन ये है। सर स्टार्टिंग में हमेशा प्रेशर का नोड ही होगा। हाँ, यहां पर डिस्प्लेसमेंट क्या होगा? पार्टिकल का जीरो, तो इसलिए नोड बनेगा डिस्प्लेसमेंट के लिए। प्रेशर क्या होगा यहां पे? मैक्सिमम, क्योंकि यहां डेंसिटी मैक्सिमम होती है। जब साउंड वेव ट्रेवल होती है, जब साउंड वेव ट्रेवल होती है तो इस जगह क्या बन जाता है? नोड बन जाता है। मैं आपको दिखा देता हूं एक बार, है ना, थोड़ा सा इसमें देख लो आप। ये ना देखो, प्रेशर के लिए ऊपर वाला वेरिएशन है, अरे कहां गया? ये रहा, प्रेशर के लिए ऊपर वाला वेरिएशन है। और अच्छा नीचे भी प्रेशर है, ये ओपन का, ये रहा प्रेशर का है। यहां पे इस पॉइंट पे सबसे नीचे क्या बनेगा? हाई डेंसिटी रहेगी तो वो क्या बनेगा? हमेशा एंटी नोड बनेगा। और यहां पे जो रहेगी लो डेंसिटी रहेगी तो यहां पे नोड बनेगा। ऐसे रहता है प्रेशर के लिए। और डिस्प्लेसमेंट में इसका अपोजिट कर देते हैं। तो इसमें कितने नोड कितने एंटी नोड बनेंगे भाई? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, बच्चों को पता नहीं रहता है कि साउंड वेव प्रेशर और डिस्प्लेसमेंट में अलग अलग होती हैं। मैं बता रहा हूं आपको, प्रेशर का एंटी नोड, डिस्प्लेसमेंट का नोड। डिस्प्लेसमेंट नोड कहां पे होगा? जहां पे जीरो डिस्प्लेसमेंट हो वहां नोड बनेगा। तो प्रेशर मैक्सिमम कहां होगा? जहां पे डिस्प्लेसमेंट जीरो हो। समझे ना? एंटी नोड नोड कन्वर्स होते हैं एक दूसरे, है ना, रिवर्स। लेकिन हमें क्या बताना है? हमें तो इसकी नेक्स्ट फ्रीक्वेंसी, हायर फ्रीक्वेंसी बतानी है। ध्यान से देखो, ये देखो, चाहे इससे ले लो चाहे इससे ले लो,
ऐसे एक लूप तो ये पूरी बन गई, या एक लूप ये पूरी बन गई। यहां देख लो बेटा ये लंबाई कितनी होगी लैम्डा की टर्म्स में, लैम्डा बाय 2। एक लूप की लंबाई लैम्डा बाय 2 और आधी लूप की लंबाई लैम्डा बाय 4। इससे भी लिख सकते हो ये लैम्डा बाय 2 और लैम्डा बाय 4, यानी कि हम लेंथ ऑफ ट्यूब को क्या लिख लेंगे, लैम्डा बाय 2 प्लस लैम्डा बाय 4 इज इक्वल टू 4 एलसीएम लेके 2 लैम्डा प्लस लैम्डा 3 लैम्डा बाय 4। L is equal to 3 lambda by 4 implies that lambda is equal to 4L by 3। क्लियर है क्या बात? दूसरी बात V is equal to F lambda, frequency is equal to V upon lambda, lambda की वैल्यू 4L upon 3। V तो क्या है, स्पीड ऑफ साउंड, स्पीड ऑफ साउंड कितनी बताई थी स्पीड ऑफ साउंड, 332 मीटर पर सेकेंड होती है 0 डिग्री सेल्सियस पे, ये बात अलग है। तो यहां पे देखो चलो V, चलो इसे छोड़ो, V इज द स्पीड ऑफ साउंड, तो फ्रीक्वेंसी 3 अपॉन 4L इंटू V, बोर्ड पे देखो 3 इज इक्वल टू V अपॉन 4L, हो रहा ये फ्रीक्वेंसी क्या है, V अपॉन 4L पहली फ्रीक्वेंसी थी, फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी। देखो 3 इज इक्वल टू F नॉट, तो जो नेक्स्ट हायर फ्रीक्वेंसी है इस क्लोज्ड ऑर्गन पाइप की, जिसे हम फर्स्ट ओवरटोन बोलेंगे, इट इज द 3 टाइम्स ऑफ फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी, इसलिए इसे थर्ड हार्मोनिक कहते हैं। थर्ड हार्मोनिक ये नेक्स्ट हायर फ्रीक्वेंसी, जिसे आप फर्स्ट ओवरटोन भी कह सकते हो। ये है इनका नाम रखने का तरीका, कॉपी करो। वेरी गुड, सही है। अच्छा, नेक्स्ट हायर फ्रीक्वेंसी जिसे हम सेकंड ओवरटोन बोलेंगे, सेकंड ओवरटोन। सेकेंड ओवरटोन, हाँ भाई, सेकेंड ओवरटोन का मतलब ये है कि प्रेशर वेरिएशन बनाना है। नेक्स्ट ओवरटोन में दो तो आधी, यहां पे तो हमेशा क्या बनेगा, प्रेशर नोड ही बनेगा, एंटी नोड बनेगा, एंटी नोड, और यहां पे नोड बनेगा। तो अब की बार देखो, एक लूप तो ऐसे बनेगी, फिर एक लूप तो ऐसे बनेगी, फिर यहां बनेगा ऐसे, समझे? ये किसका वेरिएशन है, प्रेशर का वेरिएशन। जबकि आप डिस्प्लेसमेंट में यहां पर तो नोड बनेगा, फिर यहां भी नोड बनेगा, और इस तरीके से वेरिएशन रहेगा, डिस्प्लेसमेंट वेरिएशन, फिर एक लूप और बनेगी ऐसे करके, और फिर यहां पे एंटी नोड बनेगा। ये है नोड, ये है एंटी नोड, ये है नोड, ये है एंटी नोड, ये पोजीशन है नोड की, ये पोजीशन है एंटी नोड की। कितने नोड सेकंड ओवरटोन में पूछेगा, कितने नोड और कितने एंटी नोड बनेंगे, 3 नोड 3 एंटी नोड। दूसरा, ये तो प्रेशर वेरिएशन है, डिस्प्लेसमेंट, यहां पे क्या होगा नोड, यहां पे क्या होगा नोड, यहां पे क्या होगा नोड, डिस्प्लेसमेंट नोड, यहां पे क्या होगा एंटी नोड, एंटी नोड, एंटी नोड। बोलो, इसमें भी 1 2 3 1 2 3 बनेंगे तो उतने ही, लेकिन प्रेशर नोड डिस्प्लेसमेंट एंटी नोड, और प्रेशर एंटी नोड डिस्प्लेसमेंट नोड बन जाता है। दूसरी बात, इसकी यदि मैं लेंथ L मान लूं, इससे ले लो या इससे ले लो, तो L को क्या लिखूंगा बताओ जरा, L को लैम्डा बाय 2 प्लस लैम्डा बाय 2 प्लस लैम्डा बाय 4, कितना, लैम्डा बाय 2 प्लस लैम्डा बाय 2 प्लस लैम्डा बाय 4। नहीं आई बात समझ? ऐसे भी ले लो, एक लूप की लंबाई कितनी होती है बेटा,
लैम्डा बाय 2, लैम्डा बाय 2 प्लस लैम्डा बाय 2 प्लस लैम्डा बाय 4, कितना हो जाएगा भाई ये लैम्डा प्लस लैम्डा बाय 4 इज इक्वल टू 5 लैम्डा बाय 4, L इज इक्वल टू 5 लैम्डा बाय 4। करो कॉपी यहां तक। जब कॉपी हो जाए तो बता देना तुम। ओके सर। तो फ्रीक्वेंसी कितनी आई भाई बता देना जरा मेरे को। फ्रीक्वेंसी इसकी निकालेंगे। फ्रीक्वेंसी क्या होगी 5v/4l। हाँ v अपॉन लैम्डा, लैम्डा की जगह क्या रख देंगे हम 4l अपॉन 5 रख देंगे, 4l अपॉन 5 इंटू v। तो फ्रीक्वेंसी 5 अपॉन 4l इंटू v, तो ये आ जाएगा 5v अपॉन 4l। ये क्या है फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी, सबसे पहली फ्रीक्वेंसी। तो ये जो होगा 5 टाइम्स ऑफ f नॉट होगा, और ध्यान से देखो इसे क्या लिख लूं मैं f5। क्या बोलेंगे भाई इसे, इसे बोलेंगे फिफ्थ हार्मोनिक, और ओवरटोन कौन सा सेकंड ओवरटोन, सेकंड ओवरटोन ये है बात। फिफ्थ हार्मोनिक सेकंड ओवरटोन। हाँ भाई इसी तरीके से आगे भी कर सकते हो आप, है ना। तो यानी कि इसमें जो फ्रीक्वेंसी होगी वो कितनी होगी f0, 3f0, 5f0, 7f0 ऐसे होती है। ये फर्स्ट हार्मोनिक बोलते हैं इसे, फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी को फर्स्ट हार्मोनिक भी बोलते हैं। ये थर्ड हार्मोनिक, ये फिफ्थ हार्मोनिक, ये सेवेंथ हार्मोनिक। बोलो यानी कि क्लोज्ड ऑर्गन पाइप के लिए, क्लोज्ड ऑर्गन पाइप के लिए जो इवन ओड हार्मोनिक तो प्रेजेंट रहते हैं, इवन हार्मोनिक एब्सेंट रहते हैं। लिख देता हूं फॉर क्लोज्ड ऑर्गन पाइप इवन हार्मोनिक are absent, only odd harmony are present। ये है हाँ भाई मेरे को ये बताओ, ये जो फ्रीक्वेंसी है
जो कि फंडामेंटल की 5 गुनी है। ये बेटा ओवरटोन कौन सा है, कौन सा ओवरटोन है ये? सेकंड। सेकंड। देखो ये हो गया फर्स्ट ओवरटोन, ये हो गया थर्ड सेकंड ओवरटोन, और ये हो गया थर्ड ओवरटोन। ऐसे इनका नाम करते हैं। नेक्स्ट हायर फ्रीक्वेंसी को ओवरटोन बोलते हैं। ओवरटोन यानी कि नेक्स्ट हायर फ्रीक्वेंसी है ना, ओवरटोन ऐसे कहीं लिख सकते हो आप। ये तो ओड है ना, इवन और इवन हार्मोनिक आर प्रेजेंट हो। जब लिख लो तो बता देना भाई। हो गया सर। लिखो सेकंड, लिखो वाइब्रेशन इन ओपन ऑर्गन पाइप। ओपन ऑर्गन पाइप है ना, ओपन ऑर्गन पाइप। इसे ओओपी भी बोलते हैं, ओओपी शॉर्ट में। और उसे क्लोज्ड ऑर्गन पाइप, क्लोज्ड ऑर्गन पाइप जहां पे लिखा था उसे सीओपी लिख लेना। ओओपी ओपन ऑर्गन पाइप, सीओपी क्लोज्ड ऑर्गन पाइप शॉर्ट में लिखते हैं, है ना। हाँ भाई देखो, सबसे पहले इसमें आएगा फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी और फर्स्ट हार्मोनिक। सबसे पहले लिखो इसमें इसमें जोन सी भी आप हेडिंग डालो, है ना। पता नहीं मेरे को कैसे लिखा था आपने। फर्स्ट लिखो फंडामेंटल मोड और फर्स्ट हार्मोनिक, ऐसे बोलते हैं इसे, है ना। एफ नोड इसकी फ्रीक्वेंसी। कैसे? ओपन ऑर्गन पाइप कैसे होगा भाई? ओपन ऑर्गन पाइप दोनों तरफ से क्या होगा? ओपन होगा। क्लियर है क्या बात? ओपन तो दोनों तरफ से ओपन होगा। इसमें जब एक वाइब्रेटिंग ट्यूनिंग फोर्क लाओगे, इसकी फ्रीक्वेंसी कितनी होगी? एफ नॉट। तब ये रेजोनेंस करेगा। दूसरी बार देखो, ये ओपन एंड पे है तो इन पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट ये बताओ कैसा होगा? मैक्सिमम या मिनिमम? डिस्प्लेसमेंट मैक्सिमम होगा या मिनिमम होगा इन पॉइंट्स का? सर मैक्सिमम होगा। मैक्सिमम क्यों? क्योंकि जगह है ना। तो डिस्प्लेसमेंट का तो मैं इधर बनाना चाहूंगा, इधर देखो, डिस्प्लेसमेंट का वेरिएशन, प्रेशर का वेरिएशन। तो पहले तो एक लूप बनेगी इसमें फंडामेंटल मोड में, तो डिस्प्लेसमेंट मैक्सिमम होगा तो यहां बनेगा एंटी नोड। क्या बनेगा? एंटी नोड। यहां बनेगा एंटी नोड, इसके बीच में बनेगा नोड। कैसे? इस तरीके से। जबकि प्रेशर के लिए उल्टा हो जाएगा। यहां डिस्प्लेसमेंट मैक्सिमम है तो प्रेशर क्या रहेगा? मिनिमम। तो मिनिमम रहेगा तो यहां पे बनेगा नोड और यहां भी बनेगा नोड और इसके बीच में क्या बनेगा? एंटी नोड। ऐसे करके बोलो, ये रख लो। ये किसका वेरिएशन है? प्रेशर का। ये किसका वेरिएशन है? डिस्प्लेसमेंट का। पहला क्वेश्चन तो यही बनेगा कि फंडामेंटल मोड में ओपन ओओपी के लिए कितने नोड होते हैं प्रेशर और कितने एंटी नोड होते हैं? तो प्रेशर नोड प्रेशर कितने होंगे भाई इसमें? 2। एंटी नोड प्रेशर के कितने होंगे? 1। एक क्वेश्चन तो यही बनता है। दूसरा, बच्चों को डिस्प्लेसमेंट और प्रेशर नोड के बारे में डिफरेंस ही नहीं पता होता। फंडामेंटल मोड में ये क्या होगा? नोड, ये होगा एंटी नोड। तो नोड डिस्प्लेसमेंट के केस में कितना बनेगा? 1। और
एंटी नोड डिस्प्लेसमेंट में कितने बनेंगे? 1 और 2। बोलो, समझ में आई बात? दूसरी बात, मैं आपको एक चीज और दिखा देता हूं, इसका डायग्राम। प्रेशर जहां पर नोड है, प्रेशर कम होगा। प्रेशर जहां कम होता है वहां क्या बनता है? कंप्रेशन या रेयरफेक्शन? सर कंप्रेशन। दोबारा सोच, प्रेशर जहां कम है वहां कंप्रेशन बनेगा या रेयरफेक्शन? रेयरफेक्शन। रेयरफेक्शन बनेगा। यहां पे रेयर, और जहां मैक्सिमम प्रेशर है वहां पे क्या बनेगा? कंप्रेशन। कंप्रेशन। यहां पे है कंप्रेशन पल्स, यहां पे क्या है? रेयरफेक्शन पल्स। यहां पे क्या है? रेयरफेक्शन पल्स। यहां पे क्या है? कंप्रेशन पल्स। आप ऐसे भी लिख सकते हो, उनके लिए भी बना सकते थे आप, है ना? ये क्या है? कंप्रेशन, सॉरी रेयरफेक्शन। ये क्या है? कंप्रेशन। ये क्या है? रेयरफेक्शन। बोलो ऐसे। जहां रेयरफेक्शन होता है वहां डिस्प्लेसमेंट एंटी नोड होता है। जहां कंप्रेशन होता है यानी प्रेशर अधिकतम और डिस्प्लेसमेंट 0, वहां डिस्प्लेसमेंट नोड होगा। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है ये। इसकी फ्रीक्वेंसी निकालनी है, वही तरीका अपनाएंगे। मेरे को बता सकते हो कि लैम्डा की फॉर्म में यदि वेवलेंथ लैम्डा है तो ये बताओ, ये वेवलेंथ, ये लंबाई कितनी लूप बन रही है? एक। और इसमें कितनी लूप बननी है? आधी आधी। आधी आधी मतलब एक। आधी ऊपर आधी नीचे। तो ये λ/2 और ये λ/4, λ/4 रहेगी तो एक ही। तो लेंथ, अगर जो इसकी लेंथ l लिख दूं तो l को क्या लिखूंगा? λ/2। तो लैम्डा कितना आ गया? 12। तो v f लैम्डा। तो फ्रीक्वेंसी कितनी आ गई? v/λ। यही क्या कहलाती है? फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी। बोर्ड पे देखो कैसे, इधर लिख देता हूं मैं, है ना? यहां पे उधर दूसरा चित्र बना लेंगे। तो f0 = v/λ/12। यही क्या कहलाती है? फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी। क्या? फंडामेंटल और फर्स्ट हार्मोनिक। फंडामेंटल और फर्स्ट हार्मोनिक। बेचारा चिल्लाता ही रहता है क्योंकि अकेला रहता है ना ये। हाँ भाई, नेक्स्ट हायर फ्रीक्वेंसी। नेक्स्ट हायर फ्रीक्वेंसी और फर्स्ट ओवरटोन। फर्स्ट ओवरटोन। नेक्स्ट हायर फ्रीक्वेंसी को ही क्या कहते हैं? फर्स्ट ओवरटोन। फंडामेंटल और फर्स्ट हार्मोनिक। नेक्स्ट हायर फ्रीक्वेंसी में, जब कॉपी कर लो तो बता देना भाई।
हो गया सर। ठीक है भाई, ये बात। तो नेक्स्ट हायर फ्रीक्वेंसी में इसमें कितनी लूप, यहां देखो, सुनो मेरे ध्यान से। यहां पर प्रेशर क्या होगा, मिनिमम होगा ओपन एंड पे, डिस्प्लेसमेंट मैक्सिमम होगा। जब प्रेशर मिनिमम होगा, प्रेशर मिनिमम होगा, तो एक पॉइंट और होगा जहां प्रेशर मिनिमम होगा, यानी कि नोड और नोड और नोड ऐसे बनेंगे, और बीच में क्या बनेगा, एंटी नोड। बीच में क्या बनेगा, एंटी नोड। तो बताओ कैसे आएगा प्रेशर का वेरिएशन, एक लूप और दो लूप ऐसे, एक लूप ऐसे, एक लूप ऐसे, एक लूप ऐसे, एक लूप ऐसे, ये बन गया। सही है क्या बात भाई, ये प्रेशर का वेरिएशन है। जबकि यहां डिस्प्लेसमेंट मैक्सिमम है और यहां मैक्सिमम है, तो एक बीच में यहां और मैक्सिमम होगा, है ना। तो यहां एंटी नोड, यहां एंटी नोड, तो बीच में भी एंटी नोड बनेगा, तो इसके बीच में नोड और इसके बीच में नोड आएगा। तो ये ऐसे, ये ऐसे, ये नोड, ये नोड, ये एंटी नोड, ये एंटी नोड। बोलो, नोड एंटी नोड, नोड एंटी नोड, ऐसे बना। करना कुछ नहीं है, ये पूछेगा इसमें कि फर्स्ट ओवरटोन इन ओओपी प्रेशर के कितने नोड होते हैं, नोड के प्रेशर के कितने, 3, 1 2 3 बना के देख लेंगे। एंटी नोड प्रेशर के कितने होंगे, 2। ऐसे इसमें पूछेगा कि भाई इसमें नोड कितने होंगे डिस्प्लेसमेंट के, नोड होंगे 2, और एंटी नोड कितने होंगे डिस्प्लेसमेंट के, वो होंगे 3। क्लियर है क्या बात भाई। हमें फ्रीक्वेंसी भी तो निकालनी है इसकी, जो फर्स्ट ओवरटोन की फ्रीक्वेंसी है वो कितनी होगी, क्योंकि ये ट्यूनिंग फॉर्क लगाएंगे और वो साउंड भेजेगा, इसकी फ्रीक्वेंसी है, फ्रीक्वेंसी है। तो इस ओपन ऑर्गन पाइप के साथ वो रेजोनेंस करके तेज आवाज देने लगता है। कौन सी फ्रीक्वेंसी का ट्यूनिंग फॉर्क इसके साथ रेजोनेंस कर पाएगा, वही इसकी फ्रीक्वेंसी होती है, नेक्स्ट हायर फ्रीक्वेंसी। तो बताओ इसे लेंथ एल मान लो, तो लेंथ एल को क्या लिखूंगा बताना जरा, लैम्डा की टर्म में। अंकित, लैम्डा, अंकित बता बेटा। जुबैर, अबे है भी लैम्डा है, लैम्डा एल, लैम्डा एल नहीं, एल बराबर लैम्डा बाय 2 प्लस लैम्डा बाय 2, ऐसे लैम्डा बाय 2 प्लस लैम्डा बाय 2, ये है। तो मैं इसे ऐसे लिख देता हूं, L इज इक्वल टू 2 इंटू लैम्डा बाय 2, सही है ना, इंप्लाइज दैट लैम्डा इज इक्वल टू 2L अपॉन 2। तो V इज इक्वल टू F लैम्डा, F क्या होगा, V अपॉन लैम्डा, V अपॉन 2L अपॉन 2, जो फ्रीक्वेंसी है वो 2 V अपॉन 2L होगी, और V अपॉन 2L ये तो फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी है, इसका मतलब ये ना, तो F2 बराबर 2F नॉट आ जाएगा। बोलो नहीं आई बात समझ में। यदि इसकी फ्रीक्वेंसी इसके फ्रीक्वेंसी की दुगनी है तो कौन सा हार्मोनिक कहलाएगा, ये दूसरा हार्मोनिक। वेरी गुड, दूसरा हार्मोनिक। और ओवरटोन कौन सा है, पहला।
फंडामेंटल के बाद जो नेक्स्ट हायर फ्रीक्वेंसी होती है उसे फर्स्ट ओवरटोन बोलते हैं। तो क्या कहेंगे इसे? सेकंड हार्मोनिक। चलो लिख लो पहले इसे यहां तक। इसलिए मैंने यहां पे 2 से 2 नहीं काटा था, यहां पे वो दुगना आता है ना, इस वजह से। हाँ भाई, क्या बोलेंगे इसे? ध्यान से देखो, इसे बोलेंगे सेकंड हार्मोनिक और फर्स्ट ओवरटोन। सेकंड हार्मोनिक, फर्स्ट ओवरटोन। हाँ भाई, हो गया? यस सर। अच्छा, इसके एक और बना लेते हैं, इसका थर्ड। नेक्स्ट हायर फ्रीक्वेंसी, नेक्स्ट हायर फ्रीक्वेंसी। हाँ भाई, उसे क्या बोलेंगे हम? कौन सा ओवरटोन? सेकंड ओवरटोन। उसमें क्या होगा? ये लेंथ एल ही रहेगी ट्यूब की, तो ये प्रेशर वेरिएशन दिखा देता हूं, ये डिस्प्लेसमेंट। तो इसमें 1 2 और इसमें 3 लूप बनेंगी। 1 1 2 और 3। ऐसे कैसे ही बना लो, आपका जैसे मन करे, है ना। ये प्रेशर वेरिएशन, नोड 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 नोड। क्लियर है? यहां पे एंटी नोड, यहां पे एंटी नोड, यहां पर एंटी नोड। क्लियर है क्या बात भाई? दूसरा ये रहा डिस्प्लेसमेंट का वेरिएशन। कैसे भाई डिस्प्लेसमेंट का वेरिएशन? देखो बोर्ड पे, यहां पे तो क्या होगा? मैक्सिमम होगा एंटी नोड, इस तरीके से बनेगा। ये सांप की तरह बना देना है, सही है। यहां पे क्या होगा? डिस्प्लेसमेंट एंटी नोड एंटी नोड एंटी नोड एंटी नोड। यहां पे नोड, यहां पे नोड, यहां पे नोड। बोलो कितने डिस्प्ले प्रेशर में कितने नोड? नोड ऑफ प्रेशर 1 2 3 4, और एंटी नोड प्रेशर 1 2 3, 3 प्रेशर। सही है। हाँ भाई, नोड डिस्प्लेसमेंट कितने? 1 2 3। एंटी नोड डिस्प्लेसमेंट 1 2 3 4। ऐसे है, क्वेश्चन आएगा
फिर से क्या करना है, फिर से वही कहानी, एल को क्या लिख लू मैं, लैम्डा बाय 2 प्लस लैम्डा बाय 2 लैम्डा बाय 2 लैम्डा बाय 2, एक लूप लैम्डा बाय 2, आधी लूप लैम्डा बाय 4, 3 लैम्डा बाय 2, लैम्डा कितना आ गया 12/3। तो देखो इधर v इक्वल टू एफ लैम्डा, फ्रीक्वेंसी इक्वल टू v अपॉन लैम्डा, लैम्डा की जगह 12/3 इंटू v, फ्रीक्वेंसी 3/12 इंटू v, f इज इक्वल टू v/12, v/12 कितना होता है फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी, तो ये 3 गुनी हो गई। तो इसे क्या बोलते हैं हम, थर्ड हार्मोनिक। क्यों है थर्ड हार्मोनिक, क्योंकि 3 गुना है फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी के, और सेकंड ओवरटोन, ये बोलेंगे सेकंड ओवरटोन। हाँ भाई, एक मिनट। हाँ भाई, ये हो गया थर्ड हार्मोनिक और सेकंड ओवरटोन, ये है। अब मैं आपको इस पे सवाल करा देता हूं, तब जाकर के आपको कुछ क्लियर बात हो पाएगी, है ना। देखो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, जैसे मैं इसे हटा देता हूं, यही पूछेगा आपसे ओपन ऑर्गन पाइप क्लोज ऑर्गन पाइप में फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी थर्ड हार्मोनिक ये वो सब, है ना। तो आपको याद मतलब रटना नहीं है, आपको समझना है, समझ समझ के सॉल्व करोगे तो याद रहेगा, नहीं तो रटने का तो कोई मतलब ही नहीं कि ये क्या है क्या है, नहीं क्वेश्चन लिख लो, है ना। ओपन ऑर्गन पाइप पे है ये, ओपन ऑर्गन पाइप पे क्वेश्चन है ये कि ये है आपका 20 सेंटीमीटर, तो इसकी स्पीड बतानी है आपको। फाइंड फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी, फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी if speed of sound is
332 मीटर पर सेकेंड। इसकी फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी बतानी। नहीं आया पापा? अच्छा ठीक है। हाँ भाई बताना जरा। अबे बता दो, फॉर्मूले नहीं देखने हैं। फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी में क्या बनेगा, ये एक लूप बनेगी यहां पे। प्रेशर का बनाना भी, प्रेशर का वेरिएशन, प्रेशर मिनिमम ऐसे बनेगा। प्रेशर एक लूप ये बनेगी, समझे? तो ये λ/2 हो जाएगी। मैं फॉर्मूला याद नहीं रखता। λ/2l, l is equal to λ/2, lambda is equal to 2l, v is equal to f lambda, frequency is equal to v upon lambda, lambda 1 upon 2l, 1 upon 2l into v। तो फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी मैच कर लो आप। ओपन ऑर्गन पाइप की यही थी, तो मैंने ड्राइव भी कर दी और मेरे को याद भी है। तो फॉर्मूला याद नहीं करना, ऐसे करना है सॉल्व। तो v कितनी है 332, 2 इंटू लेंथ कितनी है बेटा, लेंथ को लिख लेंगे हम 0.2 मीटर। कितना लिख लेंगे 0.2 मीटर, गुणा डिवाइड कर दो। 3 3 2 4 अपॉन 4, 4 8 32 हर्ट्ज इज द करेक्ट आंसर। लो ये हो गया। दिस इज द फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी ऑफ दिस ऑर्गन पाइप। हेलो हाँ जी तो हाँ जी हेलो हाँ जी सर बताइए। हाँ नमस्कार। हिंदी मीडियम से।
हेलो, हाँ भाई, हेलो, समझे? तो इसका मतलब मैं आपको बता देता हूं कि यदि ओपन ऑर्गन पाइप की लेंथ L है और क्लोज्ड ऑर्गन पाइप की लेंथ L/2 है तो दोनों की फ्रीक्वेंसी सेम आएगी। सवाल कैसे पूछा जाएगा? ओपन ऑर्गन पाइप को आधी लंबाई तक पानी में डाल देंगे हम, तो ये जो गैप बनेगा ये एक क्लोज्ड ऑर्गन पाइप की तरह बनेगा और लेंथ कितनी होगी इसकी L/2। तो फ्रीक्वेंसी कितनी हो जाएगी? आंख बंद करके आंसर लिख देना F। सही है? तो आज के लिए इतना ही काफी है, फिर कल को डिस्कस करेंगे, है ना।